हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है वांजी के पास बैठा होता है, उसे बहुत ज़्यादा बोर लगता है और वहाँ से उठते हुए वो अपनी रूम में चला जाता है और अपने रूम में जाके वो कुछ तालिस्मान पे जो है वो काम करने लगता है। शाम में हमें शाम दिखाई जाती है जहाँ पे विंग, जेनचेंग और लैन शिजेन, वांगजी और मैडम यू, जियान फेमिया और यानली ये सब बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तो विंग जो है वो जेनचेंग के प्लेट से मीट निकाल के खा रहा होता है। तो जेनचेंग जो है वो विंग के सर पे मारते हुए कहता है, खुद के प्लेट से कहा, मेरे प्लेट से क्यों खा रहे हो। तो विंग जो है वो मैडम यू की तरफ देखे थे, मम्मा देखो इसने मुझे मारा। तो मैडम यू जो है वो जेनचेंग को कहते हैं, जेनचेंग क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो। तो जेनचेंग जो वो अपनी मम्मा की तरफ देखे कहते, मम्मा देखो विंग मेरा मीट खा रहा है, वो खुद का नहीं खा रहा, मेरे प्लेट से लेके खा रहा है। तो मैडम यू जो है वो जेनचेंग का प्लेट उठा के विंग के सामने रखता है और विंग का प्लेट जेनचेंग के सामने और कहता है, ये लो जेनचेंग का तुम खाओ और जेनचेंग तुम विंग का खाओ। तो विंग जो है वो अपना मुँह जो लिप्स जो है वो पाउट बनाते हुए कहता है, नहीं मुझे मेरा प्लेट भी चाहिए, मुझे दोनों का खाना है। तो विंग मैडम यू कहते हैं, विंग तुम बच्चे हो जो ऐसे बोल रहे हो। तो विंग जो है कहते हैं, पर मम्मा मुझे जेनचेंग के प्लेट की मीट्स बहुत पसंद आ रही थी, इस वजह से मैंने वो खाए और मेरे प्लेट भी मुझे चाहिए। तो मैडम यू कहती, विंग चुप करके अपना डिनर करो, तंग ना करो। तो विंग जो है वो वहाँ से उठ के बाहर चला जाता है और मैडम यू जो कहते हैं, मैंने सब ऐसा क्या कह दिया जो ये यहाँ से चला गया। तो मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग पे। तो लंच जन कहता है, ओके इट्स ओके माँ, आप बेटे मैं उसे लेकर आता हूँ। तो जिन फेमिया जो है वो कहते हैं, नहीं तुम क्यों जा रहे हो, तुम बेटो अपना डिनर करो, यानली जाओ विंग को लेकर आओ। तो यानली जो है वो वहाँ से उठती है और विंग के पास जाती है, आशियान क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो, देखो तुम्हें आचिंग के प्लेट से खाना है, ठीक है चलो तुम ले लेना उनके प्लेट से, ठीक है मेरी प्लेट से भी ले लेना, ठीक है आ जाओ। तो विंग कहते नहीं मेरा बिल्कुल दिल नहीं है खाने को। तो यानली जो है वो कहती है, आशियन देखो अगर तुम इसी तरह करते रहोगे तो तुम्हें पता है ना तुम्हें मेरे प्रॉमिस भी पूरा करना है। तो विंग जो कहते हैं, पर शिजे इसमें प्रॉमिस की क्या वो है, वो तो मैं करूँगा लेकिन अभी मुझे बिल्कुल खाने का दिल नहीं कर रहा, मुझे रूम में जाना है। तो विंग जो है वहाँ से चला जाता है और इतना में मैडम ये जो है वो भी बाहर आती होगी, तो ये कहाँ चला गया। तो यानली कहती है, मम्मा वो रूम में चला गया, उसने कहा कि उसे नहीं खाना। तो मैडम ये कहती है, अच्छा ठीक है तुम आओ, तुम अपना डिनर फिनिश करो और मैं जाके देखती हूँ उसे। तो मैडम ये जो है वो विंग के रूम में आके देखती है कि विंग तो जो है वो सो गया होता है। तो मैडम ये जो है उसके फोrehead पे किस करके उसके बालों को रफल करते कहते हैं, मेरा लिटिल प्रिंस। छोटे छोटे बातों पे नाराज़ हो जाता है और उस पर कंबल उड़ा के उसके साथ ही वहीं पे लेट जाती है। मतलब वो विंग का हाथ पकड़ती है और वही विंग को देख रही होती है और कहती है, विंग मैं जानती हूँ कि तुम कैसे हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अगर मेरे बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी एक कमी की वजह से। बेबी मैं नहीं जानती कि तुमसे कोई शादी करेगा या नहीं, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए कि मैं कैसे कैसे बताऊँगा, सबको बताऊँगी, ख़ास तौर पर तुम्हारे इन लॉज़ को, तुम्हारी फैमिली जो तुम्हारे जिससे तुम्हारी शादी होगी, उन सबको मैं कैसे बताऊँगा, उनकी फैमिली को मैं कैसे बताऊँगी कि तुम में इतनी बड़ी कमी है। क्या तुम्हें कोई एक्सेप्ट कर पाएगा, जैसे चंचन के लिए इतने अच्छा रिश्ता आया है, क्या तुम्हारे लिए कोई रिश्ता लेकर आएगा। इस बात को लेकर मैं कितनी ज़्यादा डरी हुई हूँ। तो वो विंग के फोrehead पे एक बार फिर किस करके वहाँ से बाहर आ जाती है और दूसरी साइड हमें वांजी दिखाया जाता है जो वहीं पर बैठा हुआ था सबके साथ, और मैडम यू जो है वो भी वहीं पर आ जाती है और वांजी जो है वो कहता है, भाई मैं जाऊँ, मुझे नींद आ रही है। तो लंच जन कहते हैं, हाँ जाओ। थोड़ी देर बाद लंच जन के पास एक तितली आती है जो तो लंच जन जो है उस तितली में उसके लिए कुछ पैगाम वगैरह होता है, तो वो पढ़ता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो जन फेमे से कहते कल शायद अंकल भी यहाँ पे आ जाए और मामा भी। तो जन फेमिया और मैडम जी वो दोनों देख के बहुत खुश हो जाते हैं, कहते क्या आपकी मम्मा आ रही है। तो लंच जन कहते हाँ मम्मा और अंकल शायद कल आ जाए। उसके बाद वो सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं और जन फेमिया जो है वो पहले
विंग के रूम में जाता है तो देखता है विंग सो रहा है। फिर उसके बाद वो जेनचंग के रूम में, लेकिन जेनचंग जो वो अपने रूम में नहीं होता। जिनफेंगमी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है कि उसे पता है जेनचंग इस टाइम कहाँ होगा। और फिर वो यानली के रूम में जाता है। यानली जो है उस टाइम जाग रही होती, तो यानली से कुछ देर बातें करता है और उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। दूसरी साइड हमें जेनचंग दिखाया जाता है जो लेन शिजन के पास होता है। लेन शिजन और जेनचंग जो है वो एक दूसरे को हक करके वो दोनों एक ही बेड पे सो रहे होते। तो जेनचंग जो है वो लेन शिजन के कहते हैं कि हम सही कर रहे हैं। तो लेन शिजन उसके फोrehead पे किस करते हुए कहते क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। तो जेनचंग कहते हम दोनों एक ही रूम में, अगर माँ बाबा को पता चला तो लेन शिजन जो है वो जेनचंग के लिप्स पे एक सॉफ्ट किस करते हो कहते हैं उसे पता है कि तुम कहाँ पे हो। तो लेन शिजन जो है सॉरी जेनचंग जो है वो लेन शिजन की तरफ देखे थे, क्या मतलब तुम्हें कैसे पता। तो लेन शिजन कहते क्या तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे बाबा हर रात तुम सबको चेक करता है उसके बाद जाके सोता है। तो उसने अब तक देख लिया होगा कि तुम रूम में नहीं हो, तो उसे पता है कि तुम कहाँ हो सकते हो। तो जेनचंग जो वो जल्दी से बैठे कहते हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ बाबा, नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो वो वहाँ से उठता है और जाने लगता है। तो लेन शिजन जो है वो फिर से जेनचंग को खींचता है और अपने गोद में बिठाते हुए कहता है तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। तो जेनचंग कहता है देखो अगर पापा ने देख लिया तो शायद वो अभी तक कुछ चेक करने नहीं होगा, मुझे जाना होगा। तो लेन शिजन कहते हैं वो देख चुके होंगे कि तुम अपने घर के रूल्स भूल रहे हो, अंकल कब तक आता है आपके रूम में। तो जेनचंग कहते हैं अच्छा तुम्हें सब कुछ पता है। तो लेन शिजन कहते हैं कभी कभी मुझे भी चेक करने आते हैं। तो जेनचंग कहते हैं अच्छा अच्छा क्या तुमने वो जो मैंने कहा था वो कर दिया। तो लेन शिजन कहते हैं मेरी वाइफ ही कुछ कहे और वो मैं ना मानूँ। तो जेनचंग कहते हैं क्या बोल रहे हो आप, ऐसे वर्ड मत यूज़ करो। तो लेन शिजन जो है वो जेनचंग को किस करते हुए कहता है मेरी वाइफ ही ने मुझसे कुछ मांगा है और मैं ऐसा ना करूं तो ऐसा हो सकता है। तो वो अपने ड्रॉर करता है और वहाँ से एक एक रिंग निकालते हुए जेनचंग की तरफ करता है ये लो तुमने यही मांगा था ना। तो जेनचंग जब उस रिंग को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ यही जाओ। तो बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपना हाथ जो है वो लेन शिजन के आगे करते हुए ये लो अब पहनाओ मुझे। तो लेन शिजन जो है वो रिंग जेनचंग को पहनाते हुए कहते हैं ये बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हें फर्स्ट टाइम ये पसंद आया था ना जब तुमने देखा। तो जेनचंग कहते हाँ ये मैंने जब फर्स्ट टाइम गुस्सू में देखा ना तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन उस टाइम मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि मैं इसको ख़रीद पाता, इसी वजह से मैंने नहीं किया। लेकिन जब मैंने आपको बताया ना तब मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे मिल गया। जब आपने बोला कि आप मेरे लिए लेकर आओगे तो मैं कितना खुश हो गया था ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो लेन शिजन जो है कहते सो जाओ काफ़ी रात हो गई है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करके वहीं पे सो जाते। दूसरी साइड हमें वांजी दिखाया जाता है जो मेडिटेशन कर रहा होता है। वो काफ़ी देर तक मेडिटेशन कर रहा होता है, लेकिन उसके जहन में सिर्फ विंग चल रहा होता है। वो सिर्फ विंग के बारे में सोच रहा होता है, कहते हैं ये लड़का आखिर ऐसा क्यों है। और वो इस तरह सोच रहा होता है और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि विंग जो है वो वांजी के रूम में आ जाता है और कहते हैं जेनचंग, वो नींद में होता है, उसे लग रहा होता है कि ये जेनचंग का रूम है। तो वो जेनचंग के रूम में वांजी के रूम में आते हैं, कहते हैं जेनचंग देखो मुझे कितनी नींद आ रही है, मुझे अपने रूम में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, मुझे आज आपके पास सोना है। तो वो जाके वांजी पे बेड पे सो जाता है और कहते हैं जल्दी आओ तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वांजी जब विंग की आवाज़ सुनता है तो उसकी तरफ देखता है और कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो विंग जो है वो अपने हाथ को फैलाते हुए कहता है जेनचंग जल्दी आओ, मुझे हक करो, मुझे नींद नहीं आ रही। विंग की जो आंखें थी वो बंद थी, लेकिन वो बोले जा रहा था, बड़बड़ किए जा रहा था। तो वांजी उसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं विंग जो है वो सो रहा है। तो वो विंग के पास जाता है और उसको देखने लगता है और कहता है वाह ये कितना ब्यूटीफुल है। उसके फेस से बाल हटाते हुए कहते कितना क्यूट है, ये सोचते हुए कितना अच्छा लग रहा है। तो उसके करीब जाते हुए उसके लिप्स पे जैसे वो किस करने वाला होता है तो उसे होश आ जाता है, कहते ये मैं क्या करने वाला था। तो वो पीछे हो जाता है और कहते मैं रूल कैसे भूल गए, मैं ये क्या करने वाला था। तो जल्दी से पीछे हो जाता है और विंग जो है वो वांजी का हाथ पकड़ते हैं और खींच कर अपने साथ सुला लेते हैं और कहते हैं जेनचंग सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। तो वही
वाहन जी के साथ सो जाता है। वाहन जी जो है वो ख़ुद को विंग से अलग करते हुए कहते ये लड़का ये ऐसा क्यों कर रहा है, और वहाँ विंग जो है वो वाहन जी के प्राइवेट पार्ट पे अपना पैर रख देता है और कहते जैन चैंग सोने दो, हिलो मत। तो वो ऐसे ही बोल रहा होता है नींद में। तो विंग वाहन जी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो उसी तरह स्टिप होके लेटा होता है। वो विंग का पैर अपने प्राइवेट पार्ट से हटाता है, लेकिन विंग जो है वो फिर से वाहन जी के प्राइवेट पार्ट पे अपना पैर रख देता है। इस तरह पूरी रात वाहन जी नहीं सोता और विंग जो है वो खराटे लेकर सो रहा होता है। और जब मॉर्निंग के 5 बज जाते हैं तो वाहन जी जो है वो उठता है और वो वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आके मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है। विंग जो है उसी तरह सो रहा होता है और वाहन जी जो है वो 2 घंटे वहीं पे मेडिटेशन करता है और इसके बाद वो एक बुक्स उठाता है और बुक्स पढ़ने लगता है। इतने में मैडम यू जो है वो वाहन जी के डोर पे नॉक करते हुए कहते हैं, वाहन जी बेटा आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। तो वाहन जी जो है वो भी अपने रूम से निकल के वो मैडम यू के साथ ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है और विंग जो है वो अब भी सो रहा था। मैडम यू जो है विंग के रूम में जाती हुई कहती है, वाहन जी तुम जाओ, मैं विंग को उठा के आती हूँ। तो वहाँ मैडम यू जो विंग तो देखती है कि विंग तो अपने रूम में नहीं है। तो वो हैरान हो जाती है कि विंग इतनी सुबह सुबह उठ गया। तो वो वॉशरूम की तरफ जाती है, कहती विंग क्या तुम वॉशरूम में हो? तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तो वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन करके देखती है कि वहाँ पर विंग नहीं है। तो वहाँ से वो वापस बाहर आ जाती है और उसके बाद वो जेनचंग के रूम की तरफ जाती है तो वहाँ पर जेनचंग नहीं होता। तो मैडम ये जो है वो परेशान हो जाती है कि ये बच्चे आखिर कहाँ जा सकते हैं। तो जैसे ही वो पलटती है तो उसके पीछे जेनचंग खड़ा होता है। तो वो कहती है, मम्मा आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो मैडम ये कहती है, जेनचंग तुम यहाँ पर, विंग का है, विंग को तुमने देखा है? तो जेनचंग जो है कहते हैं, मम्मा मैं एक नहीं जानता विंग कहाँ पर है, मैं अभी शिजन के पास से आ रहा हूँ। तो मैडम ये कहते, क्या तुम शिजन के पास थे? तो जेनचंग जो कहते हैं, हाँ मैं शिजन काका के पास था, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि विंग कहाँ पर है। तो मैडम ये जो है वो डरते हुए कहती, क्या मतलब तुम नहीं जानते? तो वो यानली के पास जाती है, कहती यानली जो है वो किचन में होती है। तो कहती यानली जो किचन से बाहर आती है, कहती जी मम्मा। तो कहती हाँ विंग कहाँ है? तो यानली कहती मम्मा मुझे नहीं पता विंग कहाँ है। तो मैडम ये जो है वो जल्दी से भागते हुए फेमियन के पास जाती है और कहती है, फेमियन विंग नहीं मिल रहा, विंग मैंने सब जगह देखा, विंग कहीं नहीं मिल रहा। वांजी जो है वही पास पे बैठा होता है। तो खड़ा होता है और कहता है, विंग मेरे रूम में। तो मैडम यू और जैन फेमिया जो है वो दोनों शॉक होते हैं, कहते क्या कहा? तो वांग जी कहते हैं, हाँ वो रात को जैन का रूम समझ के मेरे रूम में आ गया था। तो मैडम यू जो है वो भागते हुए वही वांग जी के रूम की तरफ जाता है और जैन फेमिया और वांग जी जो है वो उनके पीछे पीछे जा रहे होते। तो मैडम यू जो है वो जल्दी से विंग के पास जाती है और वो विंग को जब वही बेड पर सोता हुआ देखती है, वो बहुत ज़्यादा क्यूटली सो रहा होता है। इसका एक पैर और एक हाथ जो है वो बेड से नीचे लटक रहा होता है। मैडम यू जो है विंग के पास जाती है, उसका पैर और एक हाथ जो लटक रहा होता है बेड से, वो उठा के बेड पे सही करती है और उसकी फोrehead पे किस कर लेती है और कहती है, तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, मैं कितनी डर गई थी। तो जैन फेमिया जो है वो वांग जी की तरफ देखे थे, सॉरी इसने तुम्हें तंग तो नहीं किया? तो वांग जी कहते नहीं, इसने मुझे तंग नहीं किया। तो इतने में विंग जो है वो उठता है और अपने आंखें मलते कहता है, जैन चैंग तुम इतने सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हो, मुझे सोने दो। तो मैडम यू जो है वो विंग को कहते, विंग उठो बेटा, चलो अपने रूम में जाके सो जाओ, यहाँ से उठ जाओ। तो विंग जो है वो मैडम यू की आवाज़ जब सुनता है तो कहते हैं, मम्मा देखो ये जानचंग कितना ज़्यादा शोर करता है, मुझे सोने भी नहीं दे रहा। तो मैडम यू जो है वो विंग को हाथ से पकड़ते कहते, उठ जाओ, चलो ये आचिंग का रूम नहीं है, चलो अशियन उठ जाओ। तो विंग को ये कहती तो विंग जो है वो एकदम से अपने आंखें को खोल के देखता है कि मम्मा क्या कह रही है, मम्मा क्या ये जेनचंग का रूम नहीं, तो फिर मैं किसके रूम में सो रहा हूँ? तो मैडम यू जो है वो वांग जी की तरफ देखती है। तो विंग भी मैडम यू को फॉलो करते हुए वांग जी की तरफ देखे, कहते क्या मैं? तो वो जल्दी से उठते कहते मैं तो वो अपने कपड़ों को देखते हैं, खुद को देखते कहते, सॉरी मुझे नहीं पता था मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं तो जेनचंग के रूम में जाने वाला था। तो मैडम यू जो है वो विंग को उठाते कहते, उठो जल्दी उठो यहाँ से। तो विंग जो है वहाँ से उठता है और वो वांग जी को बो करके वहाँ से अपने रूम की तरफ भागते हुए जाता है। तो सब
जो सर्वेंट्स वगैरह थी वो सब विंग को देख रहे थे और कहते विंग विंग कैसे भाग रहा है, और उसकी हालत देख के सब बहुत ज़्यादा हंस रहे होते। और विंग जो वो अपने रूम में जाके दरवाजे को लॉक करते हुए कहते ये कितना एम्बैरेसिंग था, मैं उसके रूम में कैसे चला गया, मुझे होश क्यों नहीं रहा, मैं तो जेनचेंग के रूम में जाने वाला था। तो इतने में जो है डोर नॉक होता है और विंग जो है वो डोर ओपन करता है, तो वहाँ पर जेनचेंग खड़ा। जेनचेंग कहते विंग तुम कहाँ थे, मम्मा तुम्हें कितनी ढूंढ रही थी। तो विंग जो है वो जेनचेंग के सर पे मारते हुए कहते बुद्धि कह के तुम कहाँ गए थे, और अपने साथ रूम को भी लेकर गए थे, और तुम्हारी वजह से मैं वांगजी के रूम में चला गया था। तो जेनचेंग जो अपना सर मलते हुए कहते तुमने मुझे मारा क्यों, और हाँ मैं कहीं नहीं गया था, और मैं रूम को कहाँ ले जा सकता हूँ, क्या मैं जादूगर हूँ जो रूम को इधर उधर करता फिरूँ। तो विंग जो है देखो तुम्हारी वजह से मैं वांगजी के रूम में चला गया था, मैं कितना एम्बैरेस हो गया। तो जेनचेंग जो है वो हंसते हुए अपने पेट को पकड़ते कहते मुझे बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो, तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते हो ना, आज तुम खुद बुली हुए हो। तो विंग जो वो बेड पे बैठते कहते ये कितना एम्बैरेसिंग था, अब मैं मम्मा पापा के सामने कैसे जाऊँगा। तो जेनचेंग जो है वो विंग के पास बैठते कहते मैं खुद शिजेन के घर रूम में था, मैं अपने रूम में तो आज सोया ही नहीं। तो विंग कहते क्या तुम शिजेन के घर के पास थे। तो वांग लंच जेनचेंग कहते हाँ हम दोनों आज रात को साथ में ही सोए थे। तो विंग कहते क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ। तो जेनचेंग जो है विंग के फरेड पे मारते हुए कहते नहीं तुम फालतू बातें मत करो, ठीक है, और हम शादी से पहले ऐसे कुछ नहीं करने वाले। मैंने मॉम डैड से परमिशन ली थी, मामा पापा से, तब जाके मैं शिजन के रूम में गया था, उन लोगों ने मुझे अलाउ किया तो मैं गया था, वरना मैं नहीं जाने वाला था। और शिजन गागा ने भी मम्मा से पूछा तो मम्मा ने कहा ठीक है मैं जा सकता हूँ उसके साथ। और फालतू बातें मत सोचो, तुम कितने फालतू बातें सोचते हो, पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ कैसे रहेगा। तो विंग जो अपने बालों को पीछे करते हुए कहते हैं वो मेरे साथ बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मैं खुद ही बहुत अच्छा हूँ। तो जेनचेंग कहते हैं हाँ तुम बहुत अच्छे हो, उठो जाओ फ्रेश हो जाओ, हमें ब्रेकफास्ट भी करना है, मुझे भूख लगी है, मम्मा तुम्हारी वजह से हमें भी भूखा रख रही है। तो विंग जो कहते हैं हाँ मुझे भी भूख लगी, वो उठते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। और कुछ देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर लैन शिजेन जो है वो भी आ जाता है, सॉरी लैन कुरैन। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लैन कुरैन जो है वो भी वहीं पे पहुँच जाते हैं। तो मैडम यू जेन फेमिया जो है वो उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। तो मैडम यू जो है वो मिसिज़ लैन को जब देखती है तो उसके पास जाती है, कहती है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो मैडम ये जो है वो मिसेस लैन को कहती कैरेमन तुम कितनी बुरी हो, तुम तो मुझे भूल ही गई हो। तो कैरेमन ली जो है वो कहती है सॉरी मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी बहन हो, तुम मेरी सब कुछ हो। तो मैडम यू कहते हैं झूठ बोल रही हो। तो विंग जो है वो भागते हुए आता है और कैरेमन ली को हक करके कहते हैं मम्मा देखो मैंने आपको कितना मिस किया। तो कैरेमन ली जो है वो विंग को किस फोल्डर पे किस करते हुए कहते हैं मैंने भी अपनी बनी को बहुत मिस किया। तो जब वांगजी देखता है कि विंग उसकी मम्मा से कैसे मिल रहा है ना, तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो इनमें से किसी को भी नहीं जानता, यहाँ तक कि जेनचेंग को भी वो नहीं जानता था। उसको ये तक नहीं पता था कि उसके भाई की मंगनी किससे हुई है। तो कैरेमन ली जो है वो विंग का हाथ पकड़ कर कहते हैं मेरा लिटिल बनी कैसा है। तो विंग जो है वो कहते मैं बहुत अच्छा हूँ और मैंने आपको बहुत 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 सारा मिस किया, और देखो मम्मा भी मुझे नहीं छोड़ रही थी आपकी तरफ आने के लिए। तो कैरेमन ली जो है कहती मैं आ गई ना, अब मैं तुम्हें परमानेंट अपने साथ ले जाऊँगी। तो विंग जो है इस बात पे गौर नहीं करता, वो कहते हैं सच में मम्मा तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगी ना। तो कैरेमन ली कहती मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए ले जाऊँगी। मैडम ये जब ये सुनती है ना तो उसके कान खड़े हो जाते हैं और कहते क्या कहा तुमने। तो कैरेमन ली कहती क्या सब कुछ यही दरवाजे में पूछोगे, अंदर नहीं बुलाओगी। तो मैडम ये कहती हाँ चलो तुम अंदर आ जाओ, पहले मैं भी बिल्कुल विंग की तरह बनती जा रही हूँ, सब कुछ दरवाजे पे पूछने लग जाती हूँ। तो कैरेमन ली कहती मेरा बच्चा जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। तो विंग जो है वो अपने बाल पीछे टक करते हुए कहता हाँ मम्मा बिल्कुल सच कह रही, देखो मम्मा आपने सुना ना, मम्मा ने मेरी कितनी अच्छे से तारीफ़ की, वरना अब तो कोई तारीफ़ ही नहीं करती। तो मैडम ये जो है कहती अच्छा ठीक है नौटंकी मत करो, चलो तुम तो इतने ड्रामेबाज हो। तो वो विंग को बाहर से ले जाती है और वो सब आके जो लिविंग रूम था वहाँ पे बैठ जाते हैं और
मैडम यू जो है वो कैरेमन ली के पास बैठे कहते मैं आपका मतलब नहीं समझी, क्या आप विंग को हमेशा के लिए ले जाओगी, क्या वो गुस्सू पढ़ने आएगा? तो कैरेमन ली कहती हाँ वो तो पढ़ने आएगा ही आएगा, लेकिन मैं इसे किसी और चीज़ के लिए भी लेकर जाऊँगी हमेशा के लिए अपने पास। तो मैडम यू जो है वो कहती है क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं इस बात को। तो मैडम यू जो है कैरेमन ली जो है कहती हाँ वो तो मैं तुम्हें बाद में समझा दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं वांग जी से बात करना चाहती हूँ। तो मैडम यू जो है वो कहती वांग जी से मैं कुछ समझ नहीं रही। तो कैरेमन ली कहती 1 मिनट वांग जी, क्या हम बात कर सकते हैं? तो वांग जी कहते हाँ मम्मा क्यों नहीं। तो कैरेमन ली कहती क्या चले। तो कैरेमन ली जो है वो वांग जी का हाथ पकड़ती है और वो विंग का भी हाथ पकड़ के वहाँ से उन दोनों को ले जाती है। तो मैडम यू जो है वो बस उनको देख रही होती है और वो जैन फेमिया की तरफ देखी थी ये क्या था। तो जैन फेमिया कहते मैं खुद नहीं समझा। तो लन कुरैन जो है वो जैन फेमिया से सेट के बारे में बातें करने लगती है, सब अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं। लेकिन मैडम यू जो है उसे चैन नहीं आ रहा था, उसे सुकून नहीं मिल रहा था कि कैरेमन ली उन दोनों को आखिर लेके गई तो गई क्यों और कहाँ लेकर गई है। तो कैरेमन ली जो है हमें दिखाया जाता है, कैरेमन ली जो है वो विंग और वांग जी को रूम में लेकर आती है और वांग जी से कहते हैं वांग जी विंग तुम दोनों से आज मैं कुछ मांगने वाली हूँ। तो विंग जो है वो फटाक से कहता है हाँ मम्मा आपको जो भी चाहिए आप मांग सकती हो मुझसे। तो कैरेमन ली जो है वो वांग जी की तरफ देखती है, तो वांग जी जो है वो चुप होता है, वो कुछ जवाब नहीं देता। तो कैरेमन ली जो है वो वांग जी के पास जाती है, कहते क्या तुम मुझे नहीं दोगे? तो वांग जी कहते हैं हाँ दूंगा, आप मांगो आपको क्या चाहिए। तो कैरेमन ली जो है वो कहती है ओके एक साथ पूछो या अलग अलग। तो विंग जो है वो कहता है आप हमसे एक ही बात करने वाली हो या अलग अलग बात करने वाली हो। तो कैरेमन ली कहती है एक ही बात है, लेकिन तुम दोनों की रज़ा हो तभी मैं इसको आगे बढ़ाऊँगी। तो विंग कहता है हाँ आप पूछ सकती हो और मैं आपके लिए किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। तो कैरेमन ली जो है वो विंग का हाथ और वांग जी का हाथ पकड़ के एक दूसरे के हाथ में देती हुई कहती है मुझे तुम दोनों चाहिए एक साथ। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बाय बाय।